अब उत्तर प्रदेश के नोएडा में सरकारी कातिल लापरवाही के आगे जिंदगी हार जाने वाले युवा इंजीनियर युवराज से जुड़ी हुई खबर। एक मौत के बाद सरकार और सरकारी व्यवस्था में बहुतों की नींद टूटी, लेकिन अब भी कुछ लोग हैं जिनकी चुप्पी चुभती है। ये चुप्पी नोएडा के उन जवाबदेह अधिकारियों की है जो सन्नाटा मारकर बैठे हैं ताकि सवालों का तूफान गुजर जाए, उनकी कुर्सी बच जाए। कैसे का जवाब आपको देंगे, पहले देखिए आज क्या हुआ। आज मेरठ से एसआईटी की टीम फिर घटनास्थल पहुंची, क्योंकि अगले 2 दिन में इस टीम को मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपनी है। आज आरोपी बिल्डर अभय कुमार का नोएडा में और आरोपी बिल्डर निर्मल कुमार का दिल्ली में दफ्तर सील किया गया। आज युवराज केस में 2 और गिरफ्तारियां हुई। रवि बंसल और सचिन करनवाल गिरफ्तार किए गए। ये दोनों बिल्डर हैं। 3 बिल्डर पकड़े जा चुके हैं। आज एनजीटी भी जाग गया। सेक्टर 150 में जिस प्लॉट पर बेसमेंट की खुदाई के बाद पानी भरा था, उसको लेकर एनजीटी भी जवाब तलब करने लगा है। लेकिन सवाल है कि आरोपी अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज क्यों नहीं होता? नोएडा के बाकी लापरवाह अधिकारियों पर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा, जिनके खिलाफ तो अब खुद ही बीजेपी के विधायक तक मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर शिकायत करने लगे? उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती जो अपनी गर्दन बचाने के लिए कल से युवराज पर ही सवाल उठाने वाले वीडियो खोज कर लाने लगे? ये नोएडा के सेक्टर 150 में युवराज का वो आखिरी वीडियो है जिसे आज आपको देखना जरूरी है। बहुत अच्छे दोस्त, अपने आप को सेफ रखते हुए क्या कोशिश तो कर। कैसे झाड़ियों में फंस रहा ना आदमी, पैर ही नहीं चल रहा। क्या कह रहा है, क्या बेटा ज्यादा कोशिश तो कर। ये 16 जनवरी की रात का वो आखिरी वीडियो जब युवराज कुछ ही दूरी पर मोबाइल टॉर्च की रोशनी से मदद की गुहार लगाता रहा और पिता के बुलाने पर पहुंचे पुलिस वाले, दमकल वाले, एसडीआरएफ वाले थोड़ी सी कोशिश करके आगे नहीं बढ़े। युवराज के पिता केवल अपने बेटे को भरोसा देते रहे, बेटा रुक जाओ, एक गाड़ी और बुलाई। फेंको जरा, यहाँ तो फेंको, कोशिश करो। नहीं से जाएगी। बेटा रुक जाओ, एक गाड़ी और मैंने मंगाई है, शांत रहना, उसी जगह पे रहना। इसके बाद लोग तो बहुत पहुंचे, लेकिन सरकारी व्यवस्था का कोई चेहरा, कोई हाथ युवराज की जान बचाने के लिए नहीं आया। सब पहुंचे केवल तमाशा देखने के लिए। कहने को अब 2 और बिल्डर की गिरफ्तारी कर ली गई। 2 बिल्डर का नोएडा से दिल्ली तक दफ्तर सील कर दिया। नोएडा में बाकी जगहों पर जहां हादसे का डर है, वहां नोएडा अथॉरिटी वाले दीवार बनाने लग गए। लेकिन ये सब इस बात की गारंटी नहीं कि आगे फिर कुछ नहीं होगा। गारंटी तभी होगी जब हर जिम्मेदार दोषी पर एक्शन होगा। सरकार और तमाम सरकार के जो विभाग हैं वो आखिरकार उसकी जान क्यों नहीं बचा पाए? और उस समय जब अधिकारी और तमाम लोग पहुंच गए थे, सुनने में आ रहा है कि ठंडा पानी होने के कारण कोई आगे नहीं बढ़ा हो, जान बचाने के लिए कोई आगे आया भी नहीं। अगर किसी वजह से जान गई है तो सरकार की लापरवाही की वजह से उस इंजीनियर की जान गई है। इस देश में जिंदा रहना ही सबसे बड़ी बात है, उपलब्धि है। एक व्यक्ति गड्ढे में गिरता है, लगातार 2 घंटे मदद की गुहार करता है, 4 दिन बाद उसकी कार उस गड्ढे से निकाली जाती है। यह प्रामाणिकता है कि सरकार की संवेदनशीलता कितनी मरी हुई है। छोटे मोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई होती है, जिलाधिकारी नोएडा पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं? भ्रष्टाचार आज इस सरकार का शिष्टाचार बन गया। सवाल गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम पर अब भी उठ रहा है, जो जिले की डिजास्टर मैनेजमेंट की प्रमुख है। नियम कहता है कि हादसा होते ही बचाव टीम सक्रिय हो। हकीकत में खुद डिजास्टर मैनेजमेंट की प्रमुख डीएम मेधा रूपम 4 दिन बाद घटनास्थल पर पहुंची थी और चुप्पी साधे हुए हैं। जवाब तो दीजिए, आप 4 दिन बाद स्पॉट पर आए हुए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप जवाब नहीं देंगे। सवालों के घेरे में फायर ब्रिगेड की टीम के प्रमुख सीएफओ प्रदीप चौबे, विवेक श्रीवास्तव जो एसडीआरएफ के प्लाटून कमांडर हैं, उन पर सवाल उठा हुआ है। नोएडा अथॉरिटी के एसपी सिंह का नाम है जो ट्रैफिक सेल के जीएम है। AK अरोड़ा का नाम है जो सिविल विभाग के जीएम है। इसी विभाग के डीजीएम विजय रावल की भी जिम्मेदारी है। अगला नाम आरपी सिंह का है जो इलेक्ट्रिकल और मेंटेनेंस के जीएम है। ये वो चेहरे हैं जिनमें किसी को देखना था कि उस रास्ते में अंधेरा ना हो, किसी को देखना था कि वहाँ गड्ढे में पानी ना भरा रहे, किसी को देखना था कि राहत का काम तुरंत हो सके। इन सब ने अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई। और केवल विपक्ष ही नहीं,
बीजेपी के स्थानीय विधायक तेजपाल नागर तक मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर सरकार के विभाग और अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपने एक चिट्ठी भी लिखी है, उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं परसों युवराज के घर दुख प्रकट करने, शोक प्रकट करने उनके घर गया था। परसों उसके पिताजी, युवराज मेहता के पिताजी, एसआईटी की जांच आई हुई थी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी टीम गठित करी है, उसमें बयान देने के लिए नोएडा अथॉरिटी चले गए थे। उनके परिजन और मिले मुझे उनके अलावा। कल मैं दोबारा गया और मैंने जो चिट्ठी लिखी है माननीय मुख्य, पहले तो मैं इस दुख से बहुत दुखी हूँ जी। दूसरी बात, इसमें लापरवाही हुई है। अच्छा। इसमें जो लापरवाही हुई है, मैंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया हूँ, आप लोग भी संज्ञान में ले आए हैं। मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लिया है और वहाँ के जो अधिकारियों को कुछों को सस्पेंड करा, कुछों को ट्रांसफर करे हैं और एसआईटी की टीम गठित कर दी है। जो उनके पिताजी को दुख है कि मेरे बेटे को बचाया नहीं गया, जो बचाने वाले लोग थे उनने बचाया नहीं, तो मैंने उनको मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया हूँ और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने ये विश्वास दिलाया उनके पिताजी को मैंने ये विश्वास दिलाया कि एक भी दोषी चाहे कितना ही बड़ा है वो बख्शा नहीं जाएगा। क्या चिट्ठी लिखी है आपने, किसको बताया है कसूरवार? नहीं, मैंने जो वहाँ बचाव टीम आई थी, उस बचाव टीम ने वो चिल्लाता रहे मुझे बचा लो, लेकिन अंदर नहीं घुसी पाने में। जो बचाव टीम में जो भी विभाग के लोग शामिल थे, जिस विभाग के, उस विभाग के खिलाफ मैंने उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए चिट्ठी लिखी।